अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान फयाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। नाज़रीन, इस वक्त तमाम दुनिया जो है वो अपनी नज़रें ईरान पर जमाए बैठी है और उसकी वजह आप जानते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात जनाजा और तदफीन जो है उसकी जो रसूमात हैं वो शुरू कर दी गई हैं और 6 को उनका जनाजा होना है, लेकिन दुनिया भर से वफूद ईरान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पहुँच चुके हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद है, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा एक आला सतही वफ़द जो है वो इन लोगों के साथ वहाँ पर गया है। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, दुनिया भर के रहनुमा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मौजूद हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर इस जनाजे के अंदर शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं। दुनिया इस जनाजे पर नज़रें जमाए बैठी है। एक वजह तो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, अहले तशी जो कम्युनिटी है उसके भी सुप्रीम लीडर हैं और उनके अंदर उनको बड़ी ख़ास अहमियत हामिल है। सारी ज़िंदगी जो है वो अहले तशियों के हीरो रहे, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हर ज़रूरतमंद आदमी के वो हीरो बन गया। जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया से जाना पसंद किया, बहुत सारे लोग और बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें ये साबित करने में मदद देती हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहादत को खुद चूज़ किया। अगर वो बचना चाहते तो वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने शहादत को खुद चूज़ किया ताकि उनकी कौम जो है वो यकजहती की तरफ आ सके। इससे पहले दुश्मन कोशिश कर रहा था कि ईरान के अंदर दरारें डाली जाएं। ईरान के अंदर बहुत सारे जो है वो खुफिया नेटवर्क्स भी कायम किए गए थे और सदियों से ये कोशिश की जा रही थी, सालों से ये कोशिश की जा रही थी कि ईरान के अंदर जो लोग हैं उनकी यकजहती को तोड़ा जाए, ईरान के अंदर जो निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए और अपनी मर्जी का निज़ाम लाया जाए। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इस निज़ाम को मुकद्दम जाना, इस निज़ाम को ज़्यादा अफजल जाना और इस निज़ाम को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। और यही वजह है कि आज उनका जनाजा एक दुख की घड़ी होती है, एक अफसोस का मकाम होता है, लेकिन आज उनका जनाजा, ये अफसोस तो है उनका इस दुनिया से जाने का, ज़ाहिर सी बात है उनके ख़ानदान के लिए एक नुकसान है, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नुकसान है, बहादुरों के लिए एक नुकसान है, दिलेरों के लिए एक नुकसान है, लेकिन उनका इस दुनिया से जाना दुख के साथ साथ इस्तिकामत की भी अलामत है, मज़ाहमत की भी अलामत है और कौमी यकजहती की भी अलामत है। और ये हमें दिखाता है कि जो असल लीडर होते हैं वो किस तरह से खड़े होते हैं और वक्त आने पर सिर्फ जो है वो जंगें नहीं लड़ी जाती बल्कि जान भी दी जाती है ताकि कौम जो है वो बच सके, मुल्क बच सके, निज़ाम बच सके। तो इसकी जो मिसाल है वो है सैयद अली खामनाई, जो कि ईरानियन सुप्रीम लीडर थे और उनकी आखिरी रसूमात जो है वो शुरू हो चुकी हैं। सलामी वहाँ पर उनको पेश की जा रही है, फातिहा खानी हो रही है। CDF आसिम मुनीर साहब ने भी वहाँ पर फातिहा खानी की, शहबाज शरीफ साहब ने भी फातिहा खानी की और दुनिया भर से जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने भी वहाँ पर जो है वो जाकर फातिहा खानी की। दुश्मन दोस्त सब जो है वो इस पर नजरें जमाए बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये कौम कितनी जो है वो बहादुर कौम है, कितनी दिलेर कौम है। जब यहाँ पर मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि सारे वहाँ पर मौजूद होंगे तो वहाँ पर एक और कुर्बानी का जिक्र करना मैं यहाँ पर जो है वो ज़रूर जो है मुकद्दम समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। और वो कुर्बानी ये है कि सब तो वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन इन आखिरी रसूमात में, इस जनाजे में सैयद अली खामनाई का बेटा नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़राए बता रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो इस जनाजे के अंदर जो है वहाँ पर आके शिरकत करें और उसकी ज़ाहिर सी वजह है उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि अब जो है दुनिया के जितने भी दुश्मन ममालिक हैं ईरान के ऊपर जिनकी नज़रें हैं उनका टारगेट वो हैं। तो इसलिए जो अब इस वक्त सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो शायद इस जनाजे के अंदर शिरकत ना कर सकें। ये एक अलग किस्म की कुर्बानी है कि जो बेटा है वो बाप के जनाजे में शरीक नहीं होगा। दुनिया भर के लीडर, दुनिया भर के रहनुमा जो है वो इस जनाजे के अंदर शरीक होंगे। ये भी कौम के लिए कुर्बानी है, ये भी एक मिसाली काम है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों पर भी नज़र डालनी है। जहां पर ये सब कुछ है वहां पर क्या ये जो जनाजा है ये सिर्फ आखिरी रसूमात हैं या फिर यहां से कुछ सफारती और इलाकाई पेशरफ्तें भी हो सकती हैं। सियासतदान, रहनुमा, लीडर्स जब मिलकर बैठते हैं, वो कोई भी मौका हो, खुशी का, गमी का, वहाँ पर बहुत सारी सफारती, इलाकाई, तिजारती पेशरफ्तें होती हैं। इस जनाजे से क्या कुछ जो है वो हो सकता है, यहाँ पर कोई नया ब्लॉक तश्कील देने की तरफ बात जा सकती है। पाकिस्तान के लिए ये जो सूरत हाल है, ये जो क्या कह लें, ये एक मकाम है या एक जो आखिरी रसूमात का मामला चल रहे हैं, इसके अंदर पाकिस्तान क्या निकाल के ला सकता है कुछ, या फिर ये मुनासिब नहीं है कि इस सिचुएशन पर इस किस्म की बातें की जाएँ।